बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आयज़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे आशियाने में। चलिए आज शुरू करते हैं। कल रात 12 बजे हमें भूख लगी थी तो मैंने रात के 12 बजे पापड़ तले। हमें सबको पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं और चटपटे भी हैं ये पापड़, इसलिए हम दोबारा पापड़ तल के खाते हैं। बर्गर बनाते हैं, वो इंस्टेंट बर्गर। अगली वीडियो में मैंने आपको बताया ना उसकी रेसिपी, तो वो वाला बर्गर हम रात को खाते हैं। ये बहुत मज़े के होते हैं और टेस्टी। चलिए आप देखिए मेरे पापड़ चटपटे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट दिन मैंने सफाई का सोचा, क्योंकि मेरे भाई की एंगेजमेंट थी तो मैंने सोचा थोड़ी घर की साफ़ सफाई कर लूँ। थोड़ा वैसे गंदा भी हो रहा था तो मैंने सोचा चलिए अब इसी बहाने हमारी घर की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। अच्छे से जगह जगह से हम साफ़ सफाई कर लेंगे पूरे घर की। मैंने तो सोचा थोड़ा मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि मैं आज क्या कर रही हूं, इसलिए मैं आज साफ़ सफाई में लगी हुई हूं। देखिए अब एंगेजमेंट होने वाली है, अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा घर गंदा पड़ा है, इसलिए आज हम घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं और इसी बहाने हमारे घर भी साफ़ हो जाएगा। देखिए जाफ़र आज भी सो रहा है। इसने खा के देखिए पूरे अपने चने फिनिश करे और ये अब सोने लगा है। और ये सोए पड़ा हुआ, अब इसे कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी करता रहे, ये अब सोने में लगा। ऐसे ही ये सो जाता है खा के और जल्दी से ये सो जाता है। कभी कभी बहुत परेशान करता है, इधर उधर पूरे घर पे फिरता है। और ये इसको भूख लगी, अभी ये सुबह सोया था और इसे अभी भूख लगी तो इसलिए ये खाना खा रहा है। और जाफ़र हमारा सो रहा है। देखिए इसे बहुत भूख लग रही है, ये सुबह आके बस सोता है, बाद में खाता है। और वो पहले से खाता है और फिर सोता है। ये बहुत हल्के हल्के खाता है। मेरा शेरू बहुत प्यारा है, ये पता भी नहीं लगता ये कहाँ। और इसकी शैतानियाँ जब होती हैं, जब खा ले तो बार बार उठ के आता है, बार बार उठ के आता है। और मैं इसे लेटा देती हूँ, कभी मैं लेटाती हूँ, कभी ये अपने आप ही लेट जाता है। और मैं इसको सुला देती हूँ तो ये सो जाता। ये सोचता है कि मैं इसको लेटाऊँ तो ये सो जाएगा। देखिए और ये जाफ़र तो अपने आप ही पड़ जाए, ऐसे ही लेट जाता है अपने आप ही। और ये बस अपनी मर्ज़ी से लेटता है, इसको ना कोई लेटा सकता ना कोई उठा सकता। ये अपनी मर्ज़ी का मालिक है। देखिए अभी उठेगा ही नहीं, जब तक इसकी नींद पूरी नहीं होगी ये उठेगा ही नहीं। चलिए आप जाफ़र और शेरू को देखिए। देखिए अब वो जाफ़र उठा, जाफ़र खाना खाने, उसे भूख लगी तो वो खाना खा रहा है। अब ये शेरू को नींद आई है, अब शेरू सो गया, ये अपने आप ही लेटा है। मैंने सोचा आपको मैं अभी ये दिखा दूँ, शेरू भी ऐसे ही सोता है जैसे जाफ़र सोता है। तो मैंने आपके लिए ये शूट करा, व्लॉग बनाया कि जाफ़र और शेरू एक जैसे ही सोते हैं। यह ना जाफ़र से सीखता है, जाफ़र जो करता है वो शेरू करेगा। अब देखिए जाफ़र बैठा हुआ है, खाना इसको भूख लग रही है, अभी ये खा चुका है तो इसलिए बैठा हुआ है और शेरू सो रहा है। चलिए आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ, ये है दाल चावल। हम बहुत थक गए थे सफाई करते वक्त, तो इसलिए हमने सोचा रात को हल्का लाइटली खाना बना लेते हैं। तो हम एक प्याली दाल ली है, काली दाल। हमारी एक प्याली काली दाल 250 ग्राम, एक प्याली हमारी 250 ग्राम के बराबर होती है। जो भी चीज़ में आवे वो 250 ग्राम होता है। मतलब मैंने लिए 250 ग्राम दाल, आप भी ले लीजिएगा आपको अगर इतनी पकानी हो। और लाल मिर्च डालिए, और मैंने इसे वॉश कर लिया था फिर कुकर में डाला, आप भी वॉश करके डालिएगा अच्छे से। और फिर लाल मिर्च डालिए। अब इसमें डालूँगी हल्दी, और फिर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है हमें। और इसमें बस लहसुन अदरक 1 चम्मच। और फिर हमें इसमें पानी डालना है, अच्छा मतलब 1 लीटर के करीब पानी डालना है। और फिर हम 1 लीटर पानी डालने के बाद इसे अच्छे से बंद करके गैस पे चढ़ा देंगे। अभी मैं पानी डाल रही हूँ 1 लीटर, और आप भी ऐसे डालिएगा 250 ग्राम में 1 लीटर पानी, क्योंकि ये थोड़ी गलने में थोड़ी परेशानी देती है, थोड़ी देर से गलती है, इसलिए हमने ज़्यादा पानी डाला। जब पक जाए तो हम इसे फिर गाढ़ी कर लेंगे। अब मैंने ढक्कन लगा दिया है, 2 सीटियाँ आने के बाद फिर हम इसे अच्छे से पकाएंगे। चलिए जब तक मैं इधर भगार की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने एक भगोने में 2 चम्मच तेल गरम करने रख दिया है। अब मेरा तेल गरम हो चुका है, देखिए कैसे धुएँ निकल रहा है।
ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया। मैं ज़रा प्याज काटने लगी थी तो इसलिए मेरा तेल गर्म हो गया था। अब हल्का हो गया तो मैंने प्याज डाल दिए, थोड़ी सी डाली है क्योंकि मेरे भाई, छोटे भाई को प्याज पसंद नहीं है, वो प्याज से बहुत चिढ़ता है, इसलिए मैंने कम प्याज डाली है। आपकी जितना आपको पसंद हो प्याज, थोड़ी या ज़्यादा, आधी गट्टी या चौथाई गट्टी, वो आपकी मर्ज़ी है, वो डाल सकते हैं। मैंने कम डाली है। और चलिए अभी ये भुन रही है, तब तक मैं चावल भी निकाल लेती हूँ। और देखिए मैं ये चावल ये वाले यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी मम्मी लाई थी, उन्होंने सोचा ये फुल चावल है, पर ये मिनी मोगरा था। उनकी नज़र इस पे पड़ी नहीं, ये दावत का मिनी मोगरा है, पर हमें ये खाना पड़ रहा है, क्या करें, अब घर में आ गए तो खाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ये मिनी मोगरा के चावल, दावत के मिनी मोगरा चावल यूज़ कर रहा है। अब इधर मेरी प्याज फ्राई हो चुकी थी गोल्डन ब्राउन। चलिए अब मैं अपनी दाल देखती हूँ इधर की साइड। अब मैं खोल के देखती हूँ, सीटी निकल चुकी। देखिए कैसे मैंने पानी डाला था, देखिए कितना पानी हो वह कैसे हो गया, सूख गया। अब मैं इसे अच्छे से चलाऊँगी। अब इसमें मुझे पानी डालना पड़ेगा थोड़ा और, लगभग 2 गिलास पानी डाल दीजिएगा ताकि ये अच्छे से वो हो जाए पतली, क्योंकि दाल चावल के साथ दाल थोड़ी पतली हो, इसलिए मैंने 2 या 1.5 गिलास, मैंने 1.5 गिलास डाला। आपके सही हो जाए उस हिसाब से डालिएगा, मतलब 2 भी डाल सकते हैं, 1.5 भी। मैंने 1.5 डाला है। देखिए अब मेरी गाढ़ी हो चुकी है, मतलब सही है। वो बहुत थिक थी, मैंने थोड़ी पतली करने के लिए डाला है। अब देखिए इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है इसमें। अब मैं थोड़ा सा इसके उबाल, मैंने पानी डाला है तो इसमें थोड़ा उबाल आना चाहिए, तो मैं उबाल के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा पानी की हीक मर जाए। अगर थोड़ी पतली है मेरी दाल तो थोड़ी गाढ़ी भी हो जाए, और अच्छे से कुछ कमी भी नहीं रहे। चलिए उबाल आ चुका था, देखिए अच्छे से उबाल आ गया। चलिए मेरी दाल अब बन चुकी थी, बन गई थी, मैंने ढक के रख दी। अब इधर मैंने 2.5 प्याली चावल लिए हैं, मतलब कि मैंने 700 ग्राम लिए हैं चावल, मैंने चावल निकाल लिए थे। अब हम इसे अच्छे से भिगो के डालेंगे। मैंने पानी में घी और नमक डाल दिया था। आप भी अगर ऐसे चावल बनाने जाएँ, ये चावल बहुत टेस्टी बनते हैं ऐसे घी भी डाल के। हमें पसाने वाले अच्छे नहीं लगते, हम ऐसे ही बनाते हैं। आप भी ऐसे ट्राई करिएगा। और 1 लीटर पानी डाला है, पर हम और पानी डालेंगे, या ना ज़्यादा पानी डालेंगे जब पकते हैं अच्छे से। तब मैं चावल डाल रही हूँ, अच्छे से वॉश करके मैंने चावल डाले हैं कुकर में। देखिए अब मेरे चावल डल चुके हैं। अब मैं पानी चेक करूँगी, पानी कम लगेगा मुझे तो मैं और पानी डालूँगी, लगभग 2 लीटर। चलिए अब मैंने इसे ढक के बंद कर दिया। अब सीटी आने का इंतज़ार करेंगे, ये 1 सीटी में ही तैयार हो जाएंगे। देखिए अब मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। देखिए मेरे 1 सीटी में कैसे तैयार होगा, ऊपर तक आ गए हैं। ये बहुत अच्छे और फूले वाले चावल बनते हैं। ये हम कच्चे बनस्पति चावल खाते हैं, वैसे ये मिनी मोगरा आ गया तो इसलिए मिनी मोगरा यूज़ कर रहे हैं हम। देखिए देखने में खुशबू बहुत टेस्टी है, इसलिए हम ये वाले चावल खाते हैं। देखिए मेरे चावल और दाल तैयार है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बनस्पति की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। देखिए देखने में ही, दाल चावल किसको नहीं पसंद, घर में तो हर दूसरे दिन दाल चावल बनने चाहिए, हमें तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ये हिसाब से ये फ्राई करी थी और हम थक गए थे तो इसलिए हमने दाल चावल बना लिए। दाल चावल तो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, और काली दाल तो सबसे ज़्यादा टेस्टी, हमें बचपन से ही ये ज़्यादा पसंद है। मम्मी से हम यही बनवाते थे, दाल चावल दाल चावल। चलिए आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये दाल चावल की रेसिपी आप ज़रूर अपने किचन में ट्राई करिएगा। और मैं चाहती, आई होप मेरे ब्लॉग आपको पसंद आए। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।